नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंटेक्स ग्रुप की कंपनी एसपीटीएल सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि दोस्तों सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जो है वो दोस्तों डेलिस्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे, कल हमने डिस्कस किया था रिलायंस पावर के ऊपर और मैंने बताया था कि बड़ी गड़बड़ हो रही है। क्या बड़ी गड़बड़ है उसके ऊपर बात किया था और आपका पैसा फंस सकता है, तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया था। और आज आप देखेंगे तो आज स्टॉक में गिरावट आई है 3.88%। क्यों? यहाँ पे एक बहुत बड़ा दोस्तों मामला है। तो आपके पास अगर होल्डिंग है या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये वीडियो को जरूर से देख लेना। अब बात करते हैं सिंटेक्स प्लास्टिक के स्टॉक के ऊपर। सिंटेक्स प्लास्टिक दोस्तों कंपनी जो है वो प्लास्टिक की टंकियां बनाने के लिए दोस्तों भारत भर में जानी जाती है और दोस्तों बहुत ही अच्छा कारोबार है। बट ये कंपनी में दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम भी है। सिंटेक्स प्लास्टिक आज 4% की अपसाइड मोमेंटम के साथ 1.30 का प्राइस है। प्राइस देख के दोस्तों मुंह में पानी आ जाता है। बट क्या यहाँ पे सच में लेना चाहिए? क्योंकि टेक्निकल चार्ट हमें क्या बोल रहा है। हम दोस्तों सिंटेक्स प्लास्टिक के डेली चार्ट के ऊपर है और डेली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने जो इंडिकेटर है वो आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सिलेक्ट किया है। आरएसआई दोस्तों ओवरसोल्ड जोन में, यहाँ पे आप देखेंगे ओवरसोल्ड जोन में दोस्तों आरएसआई का वैल्यू 20 का था। वहां से एक अपसाइड मोमेंटम आई, आज वॉल्यूम भी काफी अच्छा रहा और फिर अपसाइड गया। यहाँ पे देखेंगे पिछली बार दोस्तों ओवरसोल्ड जोन में यहाँ पे आया था दोस्तों, फिर वहां से एक अपसाइड मोमेंटम हमें दिखाई थी स्टॉक ने। यहाँ पे आप देखेंगे आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में गया, फिर यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया, तो इंडिकेटर अपना काम कर दिया। बट क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनता है? नहीं। क्या खतरा है? कौन इसने यहाँ पे बाई किया है? यहाँ पे देखो दोस्तों 7 जून है, ये डेट नोट करके रखना क्योंकि 7 जून में बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे वॉल्यूम ज्यादा है। किसने बाई किया है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम वापस से चले जाते हैं कि 5 दिनों के अंदर दोस्तों दिखेंगे तो लगातार गिरावट स्टॉक दिखा रहा था। एवरीडे लोअर सर्किट के ऊपर चल रहा था। एक मंथ के अंदर बात की जाए तो 27% का दोस्तों अच्छा नेगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। और एक मंथ 6 महीने के अंदर 58% का रिटर्न है। एक साल के अंदर देखा जाए तो 75% का रिटर्न है। लॉन्गर रन में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी खासी वेल्थ डिस्ट्रॉय की है दोस्तों। अगर कहीं पे आपको लगे कि आपके पास पैसा बहुत एक्सेस पड़ा है, अगर आपने सिंटेक्स प्लास्टिक में डाला होता तो सारे पैसे डूब जाते। अब ऑलमोस्ट कुछ बचा हुआ है, क्या ये भी जीरो होने को है कि नहीं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, जो एक पेनी स्टॉक का जो हाल होता है दोस्तों, एक बड़ा स्टॉक जब पेनी स्टॉक बनता है तो वहां पे मार्केट कैप दोस्तों बहुत ही खराब हो जाता है। आरओसी आरओ अब देखिए सब नेगेटिव है, कुछ अच्छा पॉजिटिव नहीं है। डेप्ट 141 करोड़ का है, डेप्ट इक्विटी 0.41 है। यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज इंटरेस्ट रेशियो है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम हो चुका है। प्रमोटर ने पुअर सेल्स ग्रोथ किया है। प्रमोटर होल्डिंग 0.08 ना के बराबर है। कंपनी हैज अ लोअर रिटर्न ऑन इक्विटी -74.8 और कंपनी का दोस्तों डेप्टर डेज बहुत ही ज्यादा है। अगर उसी के सामने अगर उसी फील्ड की कंपनी अगर देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही हाई वैल्यूएशन के ऊपर सारे कारोबार कर रही है। इस कंपनी का प्रॉब्लम था उसकी पेरेंट कंपनी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, और जो कंपनी के ऊपर डेप्ट था उसकी वजह से ये कंपनी के डामाडोल बिगड़ गई है। अब जो बात के ऊपर हमें चर्चा करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया था 7 जून। 7 जून के ऊपर चले उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि जो प्रमोटर का होल्डिंग दोस्तों जीरो हो चुका है। अब कोई ऐसा कोई है नहीं कि प्रमोटर अब निकल चुके हैं, ऐसा बोल सकते हैं। एफआईआई ना के बराबर है दोस्तों, ये कुछ कैलकुलेशन नहीं है। डीआई भी ना के बराबर है। तो होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के पास 99.57% दोस्तों। एक जो कंपनी बहुत टाइम पहले मैंने बोला था दोस्तों, जब ये रॉकेट बन गया था और 12-13 रुपए चला गया था, तब बोला था और आपको आगाह किया था कि ये स्टॉक से दोस्तों थोड़ा सा दोस्ती मत रखना वरना फंसोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिंटेक्स प्लास्टिक का बीएससी की वेबसाइट के ऊपर 31 मार्च 2023 का होल्डिंग है दोस्तों। और ये होल्डिंग पहले भी ऐसा ही था दोस्तों, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। और रेसिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग जो नॉमिनल शेयर थे वो 3,07,413 था और 72.86% का दोस्तों रिटेल के पास होल्डिंग है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टॉक प्रगति क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ऊपर जाएगा रिटेलर बेचने को आ जाएगा। रेसिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग 220 नंबर 1 है और 17.13% है। बाकी बचा कुचा जो है दोस्तों कुछ लोगों ने बाई किया हुआ है, बट अब सबसे ज्यादा होल्डिंग रिटेलर के पास है। अब 7 जून का जो बात किया उसके ऊपर थोड़ा चले जाते हैं। यहाँ पे ट्रेड में देखेंगे बल्क ट्रेड 7 जून जहाँ पे वॉल्यूम बना था और वहां पे टॉप 10 फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जिसने 47 लाख क्वांटिटी बाई की थी। यहाँ पे आप देखेंगे 7 जून 7 जून को हुआ वॉल्यूम बहुत बढ़िया आया।
वहां पे एक ही बंदे ने दोस्तों, एक ही कंपनी जो है उसने अच्छी खासी क्वांटिटी बाई की, यानी कि अभी तक बाई किया है 47,000 बाई किया है। उससे पहले दोस्तों 14 फरवरी था, तब दोस्तों कॉलोन इन्वेस्टमेंट ने बाई किया था, फिर सेल कर लिया था। दोस्तों सेल करने वाले ज्यादा है, बाई करने वाला बंदा एक ही आया है। अगर थोड़ा और नीचे बल्क डील में जाएंगे तो दोस्तों टॉप गेन फाइनेंस जो है, पहले भी दोस्तों इन्होंने आप देखेंगे 15 जुलाई, टॉप गेन फाइनेंस 52,000 का बाई किया था क्वांटिटी, सेल किया था 46,000 का। उससे पहले भी टॉप गेन फाइनेंस ने अपना होल्डिंग जो दिखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने बाई किया था 958, सेल भी किया था 969। अब यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअली समझने की कोशिश करते। 7 जुलाई को स्टॉक टिक नहीं पाया ऊपर और नीचे आया, दूसरे दिन नीचे लगातार कंटिन्यूस डाउन साइड आ गए। तो अभी टॉप गेन फाइनेंस जो है उसके होल्डिंग अभी भी पड़े हुए हैं। कितने होल्डिंग है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो उनके जो होल्डिंग है टॉप गेन फाइनेंस के, वो हमारे पास 47 लाख होल्डिंग अभी भी पड़े हुए हैं। अब टॉप गेन फाइनेंस कंपनी क्या करती है, तो यहाँ पे उनके बल्क डील के ऊपर नजर डालोगे तो मैकडोनल्ड रसोइड है, उनके स्टॉक भी उन्होंने बाई किया है 6 लाख क्वांटिटी 15 जून, यानी कि कल ही बाई किया है। शीतल डायमंड्स के भी सेल किए 19.6 का दोस्तों प्राइस। अब थोड़ा देखिए दोस्तों, आप बड़े इन्वेस्टर की मेथड्स को समझिए। 60,000 क्वांटिटी है। जीआई इंजीनियरिंग की बात करें तो 9.25 है। शीतल डायमंड देखो सेल कर रहा है दोस्तों, आप देखो 19.4 पे सेल किया शीतल डायमंड। यहाँ पे देखिए 1,63,000 है। सिंटेक्स प्लास्टिक का बाय आपको दिख रहा है। अब शीतल डायमंड जो है वो बाय कब किया था इन्होंने, 29 मई को बाय किया था, और आप देखेंगे 69,931 का 16.5 का है, यानी कि शीतल डायमंड इन्होंने 15 रुपए में दोस्तों सेल किया था। फिर शीतल डायमंड बाई किया था 15.80 पे बाई किया था। सो बहुत सस्ते दामों में वो बाई करते हैं और ऊपर आके बेच देते। अब प्रॉब्लम क्या आया है, टॉप गेन फाइनेंस को यहाँ पे आप समझ गए कि उनका जो परचेस प्राइस है वो उनका सिंटेक्स क्लस्टर में परचेस प्राइस आ रहा है 1.50 और हमारे स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1.30। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये स्टॉक अब दोबारा 1.5 लेवल सेम लेवल तक भाग सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं भागेगा 150 तक। बट यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए कि दोस्तों लो बना था यहाँ पे नवंबर 2022 में, उसके बाद का जो लो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे और नीचे आया, फिर यहाँ पे लो बना और फिर यहाँ से नीचे हो रहा है। तो दोस्तों आरएसआई जब ओवरसोल्ड जोन में आता है तब एक अपॉर्चुनिटी देता है स्टॉक, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है। इंडिकेटर अपना काम कर रहा है दोस्तों, इन्वेस्टर उसी हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। वैसे ट्रेड इन्वेस्टर की जगह हम बोल सकते हैं ट्रेडर, हार्डकोर ट्रेडर दोस्तों यहाँ पे जो रिस्क पोजीशनिंग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट ही दिखती है। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, इस स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फंसने के चांसेस ज्यादा है। डिप रिजोल्यूशन की बात है दोस्तों, वेल्सपन कॉर्प के साथ दोस्तों डील चल रही है। अगर दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कुछ और पैसा डाला कंपनी को रिवाइव कर लिया, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 1.30 का स्टॉक है तो वो जीरो भी हो सकता है, बट जीरो होने के चांसेस बिल्कुल है, क्योंकि इक्विटी जो है वो कंसिडरेशन में नहीं आती है। हमने कुछ पिछले भी काफी वीडियो में हमने ये चर्चा की थी। तो यहाँ पे ये जो इन्वेस्टर फंसा हुआ है 1.50 पे, तब तक अगर आता है तो दोस्तों वहां पे उनका ही दोस्तों सप्लाई जो आएगा और उसके बाद दोस्तों और डाउन साइड देख सकती है। तो अब आगे देखना है कि दोस्तों अब ये अपर सर्किट बनी रहती है या फिर यहाँ पे एक आध दिन में दोस्तों दोबारा यहाँ पे नीचे के लेवल हमें को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी में फंडामेंटल वाइज कुछ बचा नहीं है। तो जो भी है प्योर स्पेकुलेशन चल रहा है दोस्तों, इन्वेस्टर और सेंटीमेंट के हिसाब से बाय करते हैं और सेल करते हैं। तो ऐसे स्टॉक को पोर्टफोलियो में तो जगह नहीं देनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। उसकी जगह बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस है दोस्तों, वैसी कंपनियों को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। हमने दोस्तों पिछली बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग है, वैसे स्टॉक हमने डिस्कस किया। तो उस स्टॉक के ऊपर आपको नजर रखना चाहिए जहां पे अच्छा कारोबार चल रहा है, कंपनी का ग्रोथ आउटलुक अच्छा है। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है और अभी तक आपने एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद। और ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।